प्रस्तुत गीत शीर्षक कविता कविवर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित लहर काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक की काव्य खंड में संकलित है। गीत शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। पहला पद्यांश जो कि इस प्रकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी बीती विभावरी। विभावरी मतलब होता है रात्रि। जागरी, हे सखी रात्रि बीत चुकी है या रात्रि व्यतीत हो गई है। जागरी, अतः अब तेरा जगना ही उचित है। अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर पनघट, अंबर मतलब होता है आकाश या गगन। पनघट में डुबो रही, ताराघट, ताराघट अर्थात तारा रूपी घड़ा। उषा नागरी, नागरी अर्थात चतुर। आगे वह कहती है कि हे सखी, पहली पंक्ति में कहती कि हे सखी रात्रि व्यतीत हो गई है, अतः अब तेरा जगना ही उचित है। अंबर पनघट में डुबो रही, गगन रूपी पनघट में ताराघट उषा नागरी, उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। एक बार पुनः देखेंगे। कहती है कि अंबर पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र यानी जो तारे हैं वह सुबह के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। आगे कहती हैं खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। कहते कि खग यानी पक्षी कुल कुल सा बोल रहा। किसलय, किसलय यानी नवीन पत्ता का अंचल डोल रहा। अंचल मतलब आंचल, डोल रहा यानी हिल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, लतिका यानी बेल। मधु मुकुल, मुकुल मतलब होता है कली। नवल रस गागरी। आगे इन पंक्तियों में बताया गया है कि प्रातः काल के आगमन पर खग कुल कुल सा बोल रहा। जो पक्षी हैं वह कुल की ध्वनि कर रहे हैं, अर्थात कलरव कर रहे हैं। किसलय का अंचल डोल रहा, और जो नवीन पत्ते हैं उनका भी आंचल हिल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। आगे कहते हैं कि किसलय का अंचल डोल रहा, यानी किसलय यानी नवीन पत्तों का जो आंचल है वह सुबह होने पर शीतल मन सुगंधित समीर प्रवाहित हो रही है जिससे कि उनका आंचल भी हिल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, लो यह लता भी मधुर मुकुल नवल रस गागरी, नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागरी को भर लाई है। अधरों में राग अमद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। आगे कहती है कि अधरों में राग अमद पिए, यानी हे सखी तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए है। अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली।
आँखों में भरे विहागरी। आगे कहते हैं कि अधरों मतलब होता है होठों में राग अमंद पिए। अलको, अलको मतलब होता है बालों में मलयज बंद किए। मलयज से तात्पर्य मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध से है। तू अब तक सोई है आली। आली एक संबोधन है यानी कि सखी के लिए। आँखों में भरे विहागरी, विहाग मतलब होता है आलस्य या विरह वेदना। कहती है कि देखिए, अधरों में राग अमद पिए। वो सखी कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए अलकों में मलयज बंद किए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तू अब तक सोई है आली। आँखों में भरे विहागरी, बालों में सुगंध को समाये हुए। आगे आँखों में आलस्य भरे हुए, हे सखी तू अब तक सोई है, जबकि यह जो सुबह है यह सोने का समय नहीं है। अर्थात उसके कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर सभी जगह जागरण हो गया है, परंतु हे सखी तुम अब तक अपनी आँखों में आलस्य भरकर सोई हुई हो। यह सोने का समय नहीं है बल्कि जागने का समय है। प्रस्तुत गीत में भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली शैली गीति शैली का सुंदर प्रयोग है। अलंकार कुल कुल में पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास मानवीकरण उपमा श्लेष एवं सांग रूपक का प्रयोग किया गया है। रस संयोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। गुण माधुर्य का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। महादेव।